अरे बूढ़े, चलते समय आंखें नहीं है क्या? पता है मैं कौन हूं? मेरी तरफ आकर टक्कर मारने की हिम्मत कैसे हुई? लियू रुयान, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सचिव ने सबके सामने मेरे दादाजी का अपमान किया और उन्हें कंपनी से बाहर निकालने की कोशिश की? मुझे सब पता है। पहले तुम्हारे दादाजी ने ही जानबूझकर टक्कर मारी। उन्होंने मेरे कर्मचारी को परेशान किया, इसलिए उनके साथ जो हुआ वो उसी का नतीजा है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जिस बुजुर्ग पर झूठा टक्कर मारने का आरोप लगाया गया, वे जियांग चेंगे के सबसे बड़े उद्योगपति चेन युआनशान थे। पिछले 3 वर्षों से लियू ग्रुप की सफलता के पीछे उन्हीं का गुप्त सहयोग था, लेकिन बदले में उन्हें मिला केवल विश्वासघात। उसी पल चेन मो का दिल पूरी तरह टूट गया। चेन मो, तुम फिर देर से आए हो। लगता है इस महीने का अटेंडेंस बोनस नहीं चाहिए। सॉरी मैनेजर, रास्ते में ट्रैफिक था। तुम्हारी पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक भी ट्रैफिक में फंस गई। बहाने मत बनाओ। जल्दी पिछले हफ्ते की मार्केट रिपोर्ट तैयार करो। आज दोपहर जनरल मैनेजर खुद देखेंगे। उसी समय कंपनी में नया असिस्टेंट लिन हाओ आया। वो विदेश से पढ़कर लौटा था और आते ही उसे करोड़ों के पैकेज पर नौकरी मिली। उधर चेन मो के दादाजी ने फोन किया। बेटा, मैं तुम्हारी कंपनी के पास हूं। सोचा तुम और रुयान से मिल लूं। उसके लिए मैं अपने हाथ से उसकी पसंद की गुई हुआ ऑस्मेंथिस मिठाई भी बनाकर लाया हूं। दादाजी, मैं अभी काम में हूं, आप नीचे पहुंचिए, मैं लेने आ जाता हूं। लेकिन जब वे कंपनी पहुंचे तो लिन हाओ चिल्लाया, बूढ़े, तुम्हें दिखाई नहीं देता? जानबूझकर मुझसे टकराए हो ताकि मुझसे पैसे ऐंठ सको। उसने दादाजी को धक्का दिया और पीटना शुरू कर दिया। चेन मो दौड़कर आया। रुक जाओ, ये मेरे दादाजी हैं। लिन हाओ हंस पड़ा। ओह, तो ये तुम्हारे दादा हैं? तभी तो पूरी फैमिली बदतमीज है। दादाजी के मुंह से खून निकल रहा था। चेन मो ने गुस्से में लियू रुयान को फोन किया। तुम्हारे सचिव ने मेरे 70 साल के दादाजी को पीट दिया। वे अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन लियू रुयान ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे दादाजी ही पहले टकराए थे। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम लोग मेरी दौलत देखकर फायदा उठाना चाहते हो। चेन मो बोला। क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे दादाजी कौन हैं? कोई साधारण बूढ़े होंगे? चेन मो ने कहा। लियू रुयान, आज जो तुमने किया है उसका तुम्हें बहुत पछतावा होगा। उसके बाद चेन मो ने अपने सहायक को आदेश दिया, लियू ग्रुप के सभी वित्तीय रिकॉर्ड निकालो। कल सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो। बैंकों से कहो कि लियू ग्रुप के सारे लोन तुरंत रोक दिए जाएं, सहायक ने बताया। सर, दादाजी ने होश आने पर कहा कि आप ज्यादा कठोर मत बनिए, आखिर वो आपकी पत्नी है। चेन मो बोला, मैं हद नहीं पार करूंगा, लेकिन उसे अपने कर्मों की कीमत जरूर चुकानी होगी। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेन मो ने सबके सामने सच बताया। वो चेन ग्रुप का असली अध्यक्ष है। पिछले 3 वर्षों से उसने अपनी पहचान छिपाकर लियू रुयान की मदद की। लियू ग्रुप की सफलता के पीछे उसी का पैसा और सहयोग था। फिर उसने कहा, 3 दिन पहले मेरे दादाजी, चेन ग्रुप के संस्थापक श्री चेन युआनशान, लियू ग्रुप की लॉबी में लिन हाओ द्वारा बेरहमी से पीटे गए और लियू रुयान ने उन्हें इंसाफ देने के बजाय उन पर ही झूठा आरोप लगाया। यह सुनकर मीडिया और सभी लोग स्तब्ध रह गए। लियू रुयान रोते हुए बोली, चेन मो, ये सब गलतफहमी थी। मुझे नहीं पता था कि वे आपके दादाजी हैं। कृपया मुझे एक मौका और दे दो। लिन हाओ भी गिड़गिड़ाने लगा। सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। चेन मो ने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, अगर उस दिन वहां कोई साधारण बुजुर्ग होता तब भी क्या तुम उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करते? फिर उसने लियू रुयान की ओर देखकर कहा, जानती हो, उस दिन मेरे दादाजी तुम्हारे लिए अपने हाथों से तुम्हारी पसंद की गुई हुआ मिठाई बनाकर लाए थे। वे हमेशा कहते थे कि तुम बहुत मेहनत करती हो और तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। ये सुनते ही लियू रुयान फूट फूट कर रोने लगी। चेन मो, मुझे माफ कर दो, बस एक आखिरी मौका दे दो, प्लीज।